आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। हमें सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे, लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोच्च है। अगर इसी धैर्यता से गवर्नमेंट क्रिप्टो के बारे में भी जनता को लिटरेट कर देती एंड आपने भी 2011 में एक नई टेक्नोलॉजी में 500 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आपको विश्वास नहीं होगा क्या हो सकता था। 2011 में एक बिटकॉइन 90 रुपए के लो पे था एंड आज 45 लाख का है। तो आपका 500 का नोट जो डिमोनेटाइज हो गया है वो 2.5 करोड़ का हो जाता। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में राम राज्य फिर से आने का समय आ गया है। इफ यू वंडर की क्या है राम राज्य, तो ये क्लिप देखिए। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में ये सब कुछ है महाराज। परंतु आज जनता और समाज सिर्फ लंबी लंबी लाइन में लगी रहती है, सिर्फ अपने हिस्से का अनाज पाने को या बैंक से कैश निकालने को। पर कैसे क्रिप्टो करेंसी कैश सिस्टम का सब्स्टिट्यूट बन सकता है और कैसे गवर्नमेंट राम राज्य को वापस ला सकती है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। 2009 में सतोशी नाकामोटो एक व्हाइट पेपर के थ्रू बिटकॉइन का पहला वर्जन 0.1 लॉन्च करते हैं। ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसे ट्रेडिशनल करेंसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है। बिटकॉइन वैसा ही है जैसे इंडिया का रुपी या अमेरिका में डॉलर, पर इसमें करेंसी जैसी लिमिटेशंस नहीं होती। ये एक पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जिसमें लेन देन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, पर हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ ब्लॉक के यूनिक नंबर से कोई भी चेक कर सकता है। उसके साथ ही उस ब्लॉक के अंदर की इंफॉर्मेशन हमेशा फिंगरप्रिंट की हेल्प से सिक्योर एंड प्राइवेट ही रहती है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। होप आपने वो वीडियो देखा है, अगर नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो नाउ क्विकली समझ लेते हैं कि करेंसी कैसे काम करती है। आरबीआई हर 500 के नोट के पीछे गोल्ड की कोई वैल्यू रखता है, वैसे ही बिटकॉइन भी एक एसेट की तरह काम करेगा एंड इसका कंप्यूटर से इंटरनेट की हेल्प से डायरेक्ट ट्रांसफर हो पाएगा विदाउट एनी मिडिलमैन लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पर बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन क्वांटिटी तक जनरेट हो सकता है, पर ये कैपिंग क्यों की गई नो वन नोज, बट अ थ्योरी सजेस्ट 2009 में जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तो वर्ल्ड इकोनॉमी की टोटल ट्रांजैक्शन 21 ट्रिलियन डॉलर थी। तो जैसे डॉलर की स्मॉलेस्ट यूनिट सेंट है, वैसे ही बिटकॉइन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सतोशी है और एक डॉलर 100 सेंट होता है। वैसे ही 21 ट्रिलियन डॉलर हुए 2100 ट्रिलियन सेंट और एक बिटकॉइन 100 मिलियन सतोशीज होता है। सो अगर 2009 में टोटल ट्रांजैक्शन देखें तो वो 2100 ट्रिलियन सेंट थी, तो अज्यूम किया गया तो सतोशी भी 2100 ट्रिलियन ही यूज होंगे। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस रिमेंबर, एक बिटकॉइन की कीमत आज $45,000 है। सो आई गेस इट मेक सेंस, बट बहुत सी थ्योरीज को रिसर्च करने के बाद ही हमें ये नियरेस्ट पॉसिबल रीजन मिला है। अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है सो शेयर इन कमेंट्स। मार्केट में सबसे पॉपुलर क्रिप्टो आज बिटकॉइन ही है, जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं विद सम ब्रोकर्स, जिनकी लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है। इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है ये हम आगे की क्रिप्टो सीरीज में समझेंगे, पर जब तक गवर्नमेंट इसको इंडिया में फ्रीली ट्रेड करने की परमिशन नहीं दे देती, कृपया उतना ही इन्वेस्ट करें जितने पैसों के खो जाने से आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। और जैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने बोल्ड डिसीजन से काफी अच्छे माइलस्टोन बना रही है, वहीं क्रिप्टो पे 30% के हैवी टैक्स को चार्ज कर रही है एंड ऊपर से 1% का टीडीएस भी लगा रही है। पर क्रिप्टो करेंसी को टाइम रहते ना अपनाना कहीं फिर से हमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में पीछे ना कर दे। अब कुछ लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट सही कर रही होगी, तो सोचिए कैसा होता अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेट को पब्लिक यूज के लिए लीगल ही नहीं करती, या एसबीआई जैसा बड़ा बैंक कंप्यूटर्स का बहिष्कार ही करता रहता। अगर जल्द से जल्द गवर्नमेंट कोई डिसीजन बना के रेगुलेटरी एस्टैब्लिश कर लेती है एंड क्रिप्टो करेंसी को यूज में लाती है, तो शायद जो पैसा अभी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग लूज कर रहे हैं एंड टैक्सेस की चोरी भी कर रहे हैं, वो भी कंट्रोल हो जाए और वहीं लोगों का जो पैसा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी या फिर और भी ट्रांजैक्शन टैक्सेस के रूप में बर्बाद होता है, उससे भी राहत मिले। आप ये भी कमेंट करके बताइए, गवर्नमेंट को राम राज्य लाने के लिए क्रिप्टो को जल्द से जल्द इंडिया में ओपन ट्रेड के लिए डिसीजन बनाना चाहिए या नहीं। एंड अगर एमसीएक्स में करेंसी या कमोडिटीज की तरह ये भी मार्केट का हिस्सा बन जाता है, तो ऐसे में आपको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसा कि आजकल इंडिया के जाने माने लोग भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ छोटा सा पार्ट क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करके रखें। सो अलर्ट हो जाइए एंड आप आंख बंद करके इन सब पर भरोसा ना करिएगा एंड बिटकॉइन को अच्छे से समझने के लिए आगे की सारी वीडियोस देखिएगा, जिसमें हम डिकोड करेंगे कि क्या जितना इजी एंड रिवॉर्डिंग बिटकॉइन लग रहा है, क्या ये उतना इफेक्टिव है भी या सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम बनकर रह जाएगा। बाकी जो करेंटली इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके
आपके लिए भी ये जानना जरूरी है जिन कंपनी या प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो खरीद रहे हैं क्या इंडिया में वो लीगल हैं और कौन से वॉलेट सेफ हैं जिनमें ट्रेड करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए क्रिप्टो को सेफ रखना है और बिटकॉइन की लिमिटेशंस को कौन खत्म करेगा, एथेरियम या रिपल। तो हम इनको भी विस्तार से समझेंगे ताकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहें और आंख बंद करके किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बने।